हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज से हम हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक सभी क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। और गाइस, आपको जिस भी क्वेश्चन का वीडियो पहले चाहिए, जिस भी क्वेश्चन के लिए आंसर चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम पहले वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और गाइस यार, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम क्या था, उसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप सब हिस्ट्री में लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो यार, इस पर मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी ऊपर ऊपर कुछ बता देता हूँ कि देखिए, आप सबको जो लिखने का तरीका होता है कि मिनिमम अगर 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें मिनिमम आपका 6 पेज से 7 पेज लिखना होता है, मैक्सिमम 7 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। 7 पेज बहुत होता है। मिनिमम आप 6 पेज लिख सकते हैं, या 5.5 या 6 मिनिमम, उससे कम नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है लिखना है, लेकिन 6 पेज या 7 पेज लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे हम लिखेंगे 6 पेज या 7 पेज। तो उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है, तो वीडियो को जरूर से देख लें ताकि आप सबको पता चल जाए कि कैसे आप एक छोटा सा टॉपिक में 6 से 7 पेज आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार, प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण परिणाम यहाँ पूछा गया, तो सबसे पहले आप एक टॉपिक पकड़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध। अभी कारण और परिणाम छोड़ दीजिए, तो कारण और परिणाम को अभी आप छोड़ देंगे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का इंट्रोडक्शन देंगे। तो प्रथम विश्व सो गाइस यार, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड। तो यार, फर्स्ट वर्ल्ड वार सबसे पहले दो देशों के बीच से स्टार्ट हुआ था। दो देश क्या थे? सबसे पहला था सॉर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। तो सॉर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, ऐसा था कि सॉर्बिया जो है, वो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एक राजकुमार होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको मार देता है। ठीक है, तो जिस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी सॉर्बिया को चेतावनी देता है और कहता है कि जिसने भी हमारे राजकुमार को मारा है वो आके आत्मसमर्पित कर दे। लेकिन सॉर्बिया जो है, वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त होता है जर्मनी, जिसने आपस में संधि कर रखी होती है। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने आता है, और जर्मनी सर सर्बिया के खिलाफ सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई को, जिस दिन से आप सबका वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, तो 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। तो यह सुन के सर्बिया जो है, अपने दोस्तों से मदद मांगता है। सबसे पहला रूस, तो उसके लिए सबसे पहले रूस आता है उसका साथ देने के लिए। तो रूस कहता है कि जो भी सर्बिया के खिलाफ युद्ध करेगा, उसका मतलब मैं ये समझूंगा कि वो मेरे खिलाफ युद्ध कर रहा है। तो ये हो जाता है रूस और जर्मनी का बात। ठीक है, उसके बाद रूस जो है फ्रांस को बोलता है कि फ्रांस, तुम देखो, तुम्हारे पड़ोसी जर्मनी और फ्रांस अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही महाद्वीप से हैं। इस वजह से रूस फ्रांस से मदद मांगता है, बोलता है कि तुम जर्मनी को समझा दो। तो फ्रांस जो है जर्मनी को धमकी देता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन जर्मनी उस टाइम का सबसे पावरफुल देश होता है, सबसे पावरफुल कंट्री होता है। तो जर्मनी का घमंड होता है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिकेगा। तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी जंग छेड़ देता है। तो जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी जंग छेड़ देता है, और जर्मनी फ्रांस के ऊपर युद्ध करने के लिए जाने लगता है। तो जर्मनी से फ्रांस जाने के लिए उसे एक देश से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम होता है बेल्जियम। तो जर्मनी से फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम से उसे गुजर के जाना पड़ता था। तो इसलिए वो बेल्जियम से अपनी सेना को लेके बेल्जियम की ओर से फ्रांस जा रहा होता है। उसी वक्त बेल्जियम डर जाता है और उसको बोलता है कि इधर से आप तुम नहीं जा सकते। लेकिन जर्मनी बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से बेल्जियम को वो धमका देता है। लेकिन जो है, बेल्जियम का जो सरकार इंग्लैंड होता है, मतलब कि इंग्लैंड का ही वहाँ पे राज होता है, तो इंग्लैंड उसको चला रहा होता है। तो यह बात जब इंग्लैंड को पता चलता है, तो इंग्लैंड भी आ जाता है और जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तो वो बोलता है कि तुम सीधा सीधा जर्मनी से कि तुम बेल्जियम से रास्ता तुमको नहीं मिलेगा, और तुम कहीं और से रास्ता देख लो। तो इस तरह से जर्मनी के खिलाफ 4 देश हो जाते हैं, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सॉर्बिया। ठीक है, तो ये लड़ाई सबसे पहले थी सॉर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जर्मनी आता है, तो उसके लिए रूस आता है, फिर फ्रांस और फिर इंग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे देश आ जाते हैं। ये सारे देश आते क्यों हैं? ये आते हैं एक संधि के वजह से। तो गुप्त संधि का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो ये सारे गुप्त संधि कर रखे होते हैं पहले ही, जैसे कि आप सबको पता होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो ये सब मित्र राष्ट्र में आते हैं, और ये धुरी राष्ट्र में। यहाँ पर एक और आएगा देश, इटली। इन लोग के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली एक तरफ होते हैं, जिन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और इधर रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और फिर बाद में इधर जापान भी आता है और यूएसए भी आता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं मित्र राष्ट्र, जिन्होंने संधि कर रखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी के भी ऊपर हमला होगा या किसी के ऊपर भी विपदा आएगी, तो वो एक दूसरे का मदद करेंगे। इसलिए जब सॉर्बिया के ऊपर आता है, तो रूस आ जाता है, रूस, फ्रांस, फिर इंग्लैंड, इस प्रकार से फिर यूएसए और जापान भी आते हैं।
तो यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ भी जर्मनी आ जाता है, जर्मनी को फिर साथ में इंग्लैंड इटली भी आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, ये तो एक स्टोरी था, अब हम कैसे लिखेंगे वो भी देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताया, ये सेम चीज़ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वार 1 के बारे में, तो आप सब ये सेम चीज़ एक पेज में लिख के मतलब छाप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को हम महान युद्ध या फिर सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है सबसे बड़ा युद्ध उस टाइम का होता है, तो इसलिए उसे महान युद्ध कहते हैं। उससे पहले ऐसा युद्ध कभी भी नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसे प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध या फिर सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यूरोप में होने वाला वैश्विक युद्ध था, जिसमें सारे देश, लगभग विश्व के जितने भी बड़े देश थे, सभी ने भाग लिया था। ठीक है, और ये युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, और उस वक्त माना जाता था कि ऐसा युद्ध फिर भविष्य में कभी नहीं होगा, इसलिए इस युद्ध का नाम महान युद्ध रखा गया, या इस युद्ध को महान युद्ध कहा गया। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व होने के बाद इसे प्रथम युद्ध का नाम, विश्व युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.1 करोड़ सैनिक इसमें मारे गए थे, और लगभग 60 लाख आम जनता, 60 लाख आम नागरिक का इसमें मृत्यु हो गई थी। तो टोटल आपका 1.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 2 देशों से हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 2 देशों से हुआ, वे 2 देश ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया था। तो सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जिसका नाम था आर्चड्यूक फर्नांडिस, ठीक है, तो उसको मार दिया था, उसका हत्या कर दिया था। इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। वो कब करता है? 28 जुलाई को करता है, जब जर्मनी उसके साथ आ जाता है तब। ठीक है, यहीं से युद्ध का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, ये एक पेज पूरा हो जाता है। एक पेज आप पूरा ये से लिख दीजिए, और जो मैंने आपको स्टोरी बताया वो भी एक पेज अलग से लिख सकते हैं। मतलब एक पेज ये और एक पेज मैंने जो बताया, वो एक पेज से 1.5 पेज हो ही जाएगा। वहाँ पे आप लगभग लगभग 2.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा जो यहाँ पर कारण और परिणाम पूछा गया। तो सबसे पहले आप कारण या परिणाम कुछ भी बता सकते हैं। तो पहले हम कारण यहाँ लिखेंगे। तो कारण के लिए एक यहाँ पर डालेंगे आप हेडिंग। सबसे पहले एक हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग में डालिएगा प्रथम विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डाल डाल के मतलब पॉइंट वाइज बना के आप लिखते हैं तो ज़्यादा आपको अटेंशन देता है। आपको जो एग्जामिनर जांचने वाला होता है, वो जो कॉपी जांचता है, वो आपको ज़्यादा अटेंशन देता है, और आपको हाँ उसको पता लगता है कि हाँ ये इन्होंने पॉइंट डाल के लिखा है, मतलब इनको आता है। ठीक है, ठीक है, तो इससे आपका अटेंशन, उनका अटेंशन आप पे ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रथम विश्व युद्ध का कारण यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद लिखिए ऑस्ट्रिया हंगरी के, सबसे पहला कारण कि ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार का हत्या, मतलब कि ऑस्ट्रिया हंगरी, आपको मैंने बताया कि सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार का हत्या कर देता है। तो इसके बारे में आप बता दीजिए कि हाँ ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को सर्बिया के द्वारा हत्या करने के बाद ये स्टार्ट हुआ। तो 2-4 लाइन इसके लिए आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट पे बस टॉपिक बता दे रहा हूँ, इसको बस आप डिटेल वाइज आपको लिखना है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बता दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ गुप्त संधियाँ। दूसरा आपका लिख दीजिएगा गुप्त संधियाँ। गुप्त संधि क्या हुआ था? तो गुप्त संधि जो है 1882 में त्रिगुट संधि, मतलब इसे ध्रुव राष्ट्र भी बोलते हैं। तो ये त्रिगुट संधि 1882 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी 3 देश शामिल थे, जिन्होंने मिलकर एक गुट बनाया था। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि किसी पे भी विपदा है, किसी पे भी कोई युद्ध करना चाहे तो एक दूसरे से मिलके, मतलब एक दूसरे मिलके साथ में मिलके उसका काम करेंगे। उसके बाद जो दूसरा गुट बना था वो बना था मित्र राष्ट्र का। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इधर यूएसए भी आता है। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी देश थे, इनके अलावा जो भी देश युद्ध में शामिल होते हैं वो इनके तरफ से होते हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ से। तो इस प्रकार से गुटों का निर्माण होता है, जो कि गुटों का निर्माण की वजह से भी युद्ध बहुत ज़्यादा युद्ध, मतलब युद्ध होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया पहले 2 देश के बीच में युद्ध था। अगर जर्मनी नहीं आता, आप ये बात भी लिख सकते हैं इसमें कि गुप्त संधियाँ, अगर गुप्त संधियाँ नहीं हुई रहती तो ये विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा आता है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद में क्या, साम्राज्यवाद मतलब क्या है? तो साम्राज्यवाद अपना साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य में शक्तिशाली रूप से विकसित करना। तो शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? जब तक हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। इस वजह से सारे देशों ने अपना उद्योग बढ़ाया, उत्पादन बढ़ा के बाजार में बेचने लगे। तो बेचने के लिए कोई कहीं तो बाजार चाहिए, बाजार के लिए उन्होंने अलग अलग देशों से मित्रता की और अलग अलग देशों में जाके अपना अपना सामान बेचने लगे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों ने सबसे पहले, मित्र राष्ट्र तो बहुत सारे थे ना, इस वजह से मित्र राष्ट्रों ने सब जगह जाके अपना बाजार बनाया और वहाँ पे अपना सामान जो उत्पादन को बेचने लगे। तो यह देखकर जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, इनको तो कहीं बाजार मिल नहीं रहा था, क्योंकि सारा जगह में मित्र राष्ट्रों ने
कब्जा कर रखा था। इस वजह से इन तीनों ने, धुरी राष्ट्रों ने यह प्लान बनाया कि हम बाजार ढूंढेंगे नहीं, हम बाजार को छीन लेंगे। जैसे कि मित्र राष्ट्र जहाँ भी अपना सामान बेच रहा है वहाँ पे हम जाके ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, अपने सैन्य बल से हथिया लेंगे उस बाजार को और अपना सामान बेचेंगे और अपना उद्योग को बढ़ाएंगे। तो ये था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसके वजह से भी युद्ध में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा था कि ये धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ से बड़ा बड़ा बात हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर साम्राज्यवाद में भी थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हो गया एक दूसरे देशों के बीच में, इसलिए यह भी विश्व युद्ध का एक कारण बना था। ठीक है। अगला बात आता है कि सैन्यवाद। सैन्यवाद मतलब कि सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि सैन्यवाद मतलब कि सैनिक का बढ़ावा, अपना देश में धीरे सैनिक हथियार, बहुत सारे बंदूक तोप का मतलब विस्तार करना। तो इस वजह से सब अपने आप को सबसे ज़्यादा विकसित समझते थे। उस टाइम यूरोप में सबसे ज़्यादा विकसित जर्मनी अपने आप को मानता था और था भी, कि उसके पास सबसे ज़्यादा आधुनिक हथियार थे, गोले थे जो दूर दूर तक दागे जा सकते थे, आग आग फेंकने वाले। तो इस वजह से वो चाहता था कि सारे देश मेरे नीचे रहे, हमसे ऊपर कोई ना हो। तो ये बात भी दूसरे देश को अच्छी नहीं लगती थी, जिस वजह से भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध का कारण बना। तो सैन्यवाद भी, इसके बारे में भी आप 4-5 लाइन या एक आधा पेज तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद जैसे कि हम हिंदू राष्ट्र करते हैं, अभी हम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, इस तरह से राष्ट्रवाद मतलब कि उस टाइम भी चलता था। तो अपने देश के लिए, देश के प्रति, तो सारे लोगों में यह जाग गया था कि हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे दूसरे देश के कंपेरिजन। तो राष्ट्रवाद का भावना सारे लोगों में जाग गया था। इस वजह से भी जब युद्ध हुआ तो उस टाइम सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारे सैनिकों ने, और विश्व युद्ध बड़ा हो गया। ठीक है। ये राष्ट्रवाद भी एक तरह से विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है। अगला पॉइंट आप डाल सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मतलब पेज भर गया है तो ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम परिणाम भी लिखने वाले हैं। तो जितना भी आपसे हो सके, जिसके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ताकि एग्जाम में आपको पॉइंट्स की कमी ना हो, ताकि आपको लिखने में मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पूरे 7 पेज लिखने हैं आपको। उसके बाद आता है प्रभावशाली। अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा पॉइंट चाहिए हमको, तो ये भी डाल सकते हैं कि प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना। मतलब कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अभी हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, नाटो, यूएनओ, WHO, इस तरह से बहुत सारे संस्था हैं, जिनकी वजह से, अगर यूएनओ है हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से कोई भी युद्ध होता है हमारे देश, मतलब किसी देश के बीच में अगर युद्ध होता है तो यूएनओ आ जाता है। यूएनओ मतलब एक सारे देशों का संगठन है जो आता है और उसे समझाता है उन दोनों के बीच में युद्ध को रुकवाने का मदद काम करता है। ठीक है। इस प्रकार का उस टाइम कोई भी संस्था नहीं था, जिसकी वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है। ये तो था कारण। अब कारण में जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये डाल दीजिए। दूसरा कारण गुप्त संधियाँ, ये 2 इंपॉर्टेंट पूरा पूरी। और उसके बाद साम्राज्यवाद भी, सैन्यवाद, जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो उसको आप वहाँ पर उस टाइम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसका परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ था उसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, थोड़ा सा 2-4 लाइन इसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था पूरा खराब हो गया। मतलब में पूरा ज़्यादा परिवर्तन हो गया, क्योंकि गाइस वहाँ पे युद्ध हुआ, उस वक्त लोग भी मारे गए, बहुत सारे पैसे खर्च हुआ, बहुत प्रकृति को भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। तो क्या क्या हुआ उसके बारे में भी हम पॉइंट वाइज डिटेल में कवर करते हैं। तो परिणाम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिणाम में हार और जीत होता है। ठीक है। तो हार और जीत, सबसे पहले हार किसका हुआ, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, जिनका हार हुआ। तो हार बहुत ही बुरी तरह से हुआ, और खास करके जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी उस टाइम का सबसे बड़ा देश था और सबके आंखों में खटक रहा था, एक तरह से बोल सकते हैं तो सारे देशों के, क्योंकि उसने सारे देशों के नाक में दम कर रखा था, और इस वजह से सबसे ज़्यादा हार का सामना जर्मनी को करना पड़ा। ठीक है। तो ये आप धुरी राष्ट्र के बारे में लिख सकते हैं कि हाँ, जर्मनी उस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हुई, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जिसमें से धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने ये लड़ाई स्टार्ट की थी, और जर्मनी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का भी नुकसान झेलना पड़ा जर्मनी को। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा लिख सकते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में यह लिख सकते हैं कि जर्मनी जो था, सारे देशों में जिन जिन चीज़ों का, मतलब जिन जिन घरों में लोगों की मृत्यु हुई या फिर जो भी नुकसान हुआ अन्य देशों का, सबका भुगतान जर्मनी ने किया, मतलब जर्मनी द्वारा कराया गया ज़बरदस्ती। मतलब कि जो भी नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सारा का भुगतान जर्मनी द्वारा कराया गया, और जर्मनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया उस वक्त। ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ा था। उसके बाद जान माल की क्षति। जान माल की क्षति मैंने आपको बताया कि लगभग 2 करोड़, मतलब कि आपका 1.7 करोड़ मैंने बताया, तो एग्जैक्ट 1.7 है। ठीक है। सब उसके बाद इस प्रकार से उस टाइम जो हो गया था कि सारे पुरुष जो हैं, पुरुषों की कमी हो गई थी, जान माल में पुरुषों की कमी हो गई थी। 3 औरतों के लिए 1 पुरुष था उस वक्त। तो मतलब कि युद्ध में पुरुष लड़ाई करने गए थे, इस वजह से पुरुषों की हत्या ज़्यादा हुई थी, पुरुषों की कमी हो गई थी। 3 औरतों पे 1 पुरुष उस टाइम था। इस प्रकार से जान माल की क्षति हुई थी। और अगला जो हम पॉइंट डाल सकते हैं कि राष्ट्र संघ का निर्माण। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उसके बाद हमारा UN, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद उसको हटा दिया गया था, क्योंकि उसका काम था
इस प्रकार का युद्ध ना रोकना, मतलब इस प्रकार का युद्ध को ना होने देना। लेकिन वर्ल्ड वार 2 हो गया, जिस वजह से यूएन का समाप्त कर दिया गया और यूएनओ का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है जर्मनी का आत्मसमर्पण। तो आज जर्मनी को आत्मसमर्पण कराया गया। ठीक है, और ये एक कारण होता है दूसरे वर्ल्ड वार का, एक कारण में ये भी इंक्लूड होता है कि जर्मनी का जो आत्मसमर्पण हुआ था उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया था, इस वजह से भी फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार होता है। तो इसके बारे में हम सेकंड वर्ल्ड वार में पढ़ेंगे। अभी हम बस ये जान लेते हैं कि जर्मनी को आत्मसमर्पण कराया गया और जितने भी देशों का नुकसान हुआ था सबका भरपाई जर्मनी द्वारा कराया गया। और जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई कि वो ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता है, अपना औजार अपना हथियारों को बढ़ा नहीं सकता है, अपने देश को विकसित नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी आपके पास पेज बच रहा है, अभी तक आपने 5 से 6 पेज नहीं लिखा है, तो आप एक निष्कर्ष का टॉपिक डालें। सॉरी गाइस, थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है और बादल गरज रहे हैं तो इस वजह से। तो निष्कर्ष के रूप में एक टॉपिक डालेंगे। अगर आपके पास पेज बचा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक 6-7 पेज नहीं कंप्लीट किया है, तब आप निष्कर्ष डालेंगे। और निष्कर्ष में जितना आपको अभी तक समझ में आया, मतलब 3 घंटे का मूवी आप 10 मिनट में किस प्रकार से बता सकते हैं, तो इसी तरह पूरे 5-6 पेज में जितना भी आपने लिखा उसको शॉर्टकट में, जैसे कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, ये दोनों के बीच में हुआ, इतना दिन चला और इतने इतने लोगों की मौत हुई, ये हुआ, जो भी आपको समझ में आया उस शॉर्टकट में बस निष्कर्ष में आप डाल दीजिए और अपना पूरा पेज को कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड वार 1। तो यार जिस भी क्वेश्चन के लिए आपको आंसर सबसे पहले चाहिए, जिस भी सेमेस्टर या क्वेश्चन टाइप कर दीजिए या फिर सेमेस्टर टाइप कर दीजिए या फिर कुछ भी बता दीजिए कि हाँ इस पर हमको वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं जल्दी पहले वीडियो बनाने का काम करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।